विवेक जी, क्या लगता है अगर पांचों राज्यों में कल्पना करें भाजपा हार गई तो मोदी जी के चेहरे पे क्या असर पड़ेगा? माइक अनम्यूट कर लीजिए विवेक जी, माइक। जी बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। पांचों राज्यों में बीजेपी अगर हार जाए तो क्या मोदी जी का क्या होगा? ऐसा है कि मोदी जी ने इसलिए मैं थोड़ी सी बात कह दूं, 3 में तो हार तय ही समझिए, संघर्ष 2 में चल रहा है। इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में शायद कांग्रेस जीत जाए, हो सकता है राजस्थान में भी जीत जाए। अगर राजस्थान में जीत जाती है तो मैं कई चैनलों पे ये कहता हूं कि राजस्थान ये बैरोमीटर है इस बात को तय करने का कि क्या बीजेपी के खिलाफ इस देश में ऑलरेडी एक हवा बह रही है और वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि राजस्थान में 3 चीजें ऐसी है जो जिसके चलते वहां पर कांग्रेस जीतनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो राजस्थान में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि पहले बीजेपी के बाद कांग्रेस के बाद फिर से बीजेपी, इस तरह से ऑल्टरनेट होता है सरकार वहां पर। वो एक ट्रेंड अगर ब्रेक होता है, सरकार, कांग्रेस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी जो है उस पर अगर कांग्रेस मात दे सकती है और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि जो कर्नाटक में हमने देखा कि कांग्रेस के पक्ष में हवा इस देश में बह रही है वो राजस्थान में एस्टेब्लिश हो जाएगा। तेलंगाना में भी अगर कांग्रेस बहुत अच्छा करती है तो वो भी एक इंडिकेटर होगा कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के पक्ष में देश में एक हवा बह रही है। और इसीलिए शायद नीतीश कुमार जो है वो थोड़े से अस्वस्थ है। वो चाहते हैं कि नवंबर से पहले ही सारे सीटों का बंटवारा हो जाए, कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर न बढ़े। तो और कांग्रेस शायद ये इस बात को भली भांति समझ गई है कि शायद उनके पक्ष में एक अंडर करंट देश में हो सकता है, इसका अंदाजा शायद उनको आ गया है, वो भांप लिया उन्होंने। इसलिए वो बहुत इंडिया अलायंस में भी सीटों के बंटवारे के मामले में बहुत जल्दी नहीं कर रही है। तो ये कुल मिलाकर ऐसा है कि बीजेपी जो 2019 में जितनी ताकत के साथ खड़ी थी, मैं बीजेपी नहीं कहूंगा, आज बीजेपी जो है वो बीजेपी है ही नहीं, वो सिर्फ मोदी जी है। तो बीजेपी हैज बिकम सिनोनिमस विथ मोदी। तो मोदी जी की जो ताकत 2019 में थी वो हर लिहाज से वो कम हुई है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी आज भी उतने ही पॉपुलर है जितने 2019 में थे। इस तरह के सर्वे आते हैं, मुझे लगता है वो सारे मोटिवेटेड है। मोदी जी के मामले में एक फटीग, एक थकान वाला एलिमेंट जो है वो सेट हो चुका है, इसमें कोई डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो शायद अभी जिस तरह के हालात इन सारे राज्यों में जहां चुनाव बने हैं, जो पैर खींच रहे हैं पीछे मोदी जी, वो उसी का कारण है। जिस तरह से वो कई निर्णय उनको बदलने पड़े हैं, मतलब जिस तरह के जो रीजनल लीडरशिप है उनको पहले पीछे खींचने वाली बात चल रही थी, अभी उनको आगे किया जा रहा है, क्योंकि ये इस बात का अंदेशा बीजेपी को आ गया है, मोदी जी को आ गया है कि ये जो चाल वो चल रहे थे वो चाल सफल नहीं होने वाली। इसलिए फिर से शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह को आगे किया जा रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे किया जा रहा है। तो ये जो है कि रीजनल लीडर्स जो पावरफुल थे वो कभी अपने जमाने में उस समय भी पावरफुल थे जिस समय मोदी जी की कोई आभा नहीं थी, जिस समय मोदी जी का कोई जादू नहीं था, उस समय भी शिवराज सिंह चौहान चुन के आते थे। रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा भी उसी समय से। कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो मोदी जी के 2014 के आने से पहले 20-20, 30-30 साल से चुन के आ रहे हैं। तो ये मानना कि मोदी जी के चलते ही बाकी सबकी ताकत बनती है, ये एक गलत फहमी बीजेपी में मोदी जी ने फैलाई है और वो आज समझ में आ रहा है उनको खुद को कि ऐसा नहीं है। और अगर वो इन रीजनल लीडर्स को आगे नहीं करते हैं तो हालत खराब है। तो ये जो एक रियलाइजेशन बीजेपी में आ रहा है कि रीजनल लीडर्स को और वहां के इकाइयों को भी महत्व देना जरूरी है, सिर्फ मोदी ही मोदी है। ये जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने इस देश के राजनीति के रूल्स को रिराइट किया है और उसको इतना व्यक्ति केंद्रीय बना दिया है। एक ही व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द सब घूमेगा। मतलब आरएसएस जैसी संगठन जो मानती है कि व्यक्ति से संगठन ऊपर है, वहां पर एक व्यक्ति पूजा इतनी बढ़ गई है कि मोदी जी है तो दूसरा कुछ है नहीं। बस ये देश जो है वो पूरा मोदी जी रहेंगे तो ये देश चलेगा, नहीं तो ये देश डूब जाएगा। इस तरह का एक वातावरण बना है। तो ये जो कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव होते अभी बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर इन 3-4 राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता है तो बीजेपी को
और संघ को, मुख्यतः संघ को यह सोचना होगा कि कितना आप मोदी जी पर निर्भर करेंगे और कितना एक व्यक्ति के आत्ममुग्धता के आनंद के लिए आप काम करेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी को इस दुनिया का एक नामचीन नेता बनना है, मोदी जी को ये करना है, मोदी जी को वो करना है। सारा देश मोदी जी के लिए जी रहा है, सारा देश मोदी जी के लिए मर रहा है। इस तरह का चित्र जो बना है वो बीजेपी के लिए ले डूबेगा 2024 में। मुझे आश्चर्य नहीं होगा ऐसा अगर हो तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु कुमार जी जुड़ गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक होनहार प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कहते हैं। सुधांशु जी, जैसे विवेक जी ने कहा कि मोदी जी ही सब कुछ हैं, कुछ लोग तो मानते भी हैं। कंगना रनौत ने कहा था कि आज़ादी, देश की आज़ादी 2014 के बाद में आई है, देश उससे पहले आज़ादी कहाँ था। तो ऐसे उनको भगवान विष्णु का अवतार बनाने वालों की कमी नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अगर 5 राज्यों में भाजपा हारी तो फिर मोदी जी के चेहरे पे क्या असर होगा? एक मजाक कर रहा हूं। पहले तो आपने लिखा 5 राज्यों में हार गई भाजपा, पता नहीं आपको यहाँ लिखना चाहिए था 5 राज्यों में हार गए मोदी जी, तो क्या होगा मोदी जी। भाजपा तो कुछ है नहीं, मोदी जी हैं, हारेंगे तो मोदी जी, जीतेंगे तो मोदी जी। तो हारने वाले में भी एक बार लिख लेते, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। देखिए, लगातार आप सब भी जुड़े हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आपने रिपीट भी कर दिया, मैं वो कहना ही चाह रहा था। 3 राज्य तो क्लियर है ना। तेलंगाना में बीजेपी का कुछ है नहीं, तो वहाँ हारे जीते 5, 6, 7, 8 सीट ले आएंगे। इनको संभावना लग रही थी, जो मुझे लगता है कि यात्रा के, राहुल जी की यात्रा के बाद, वो पूरी संभावना तेलंगाना से बीजेपी की लगभग अब नहीं है। जो पीछे ये मतलब निगम के चुनाव तक में पहुंच जा रहे थे दोनों, अमित शाह और मोदी जी, तो वो चीजें तो वहां से खत्म है। तो एक स्टेट वो हो ही गया है। मिजोरम की रिपोर्ट लगभग उसी तरीके की आ रही, जिनके अलायंस में ये थे वही लोग इनसे नाराज हैं। मणिपुर की घटना के बाद बीजेपी से वो पूरा ग्रुप जिनके साथ ये सरकार चला रहे थे वो नाराज है और ऑलमोस्ट तोड़ भी लिया है, अलग है एक तरह से। तो आप ये मानकर चलिए वो दो राज्य से तो बीजेपी आउट ऑफ रेस है। बात रह गई 3 राज्यों की। 3 राज्यों में भी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगभग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसके हिसाब से लगभग क्लियर है। मध्य प्रदेश भी मतलब कांग्रेस प्लस में है, एडवांस है, उस स्थिति है। जो लड़ाई बची हुई है इस 5 राज्यों के चुनाव में, वो केवल एक राज्य है जो बीजेपी, राजस्थान है।